अस्सलामु अलैकुम। मैं अल्लाह बख्श रमजान मुल्ला, अध्यापक उर्दू विद्या मंदिर समतानगर अब्दुल्ला, जिला परिषद कोल्हापुर के जेर इत्माम ले गई टीचरों के मुकाबले में मैं हिस्सा लिया हूँ। मेरे सरगर्मी का नाम है व्यक्ति विशेष। मैं आज आपको जिन व्यक्ति विशेष के बारे में मालूमात देने वाला हूँ उनका नाम है फातिमा शेख। फातिमा शेख सावित्रीबाई फुले के मिशन की सबसे मजबूत सहयोगी और साथी शिक्षिका थी। ये औरतें जिन्होंने इतिहास तारीख बनाई, उनमें सावित्रीबाई फुले के साथ फातिमा शेख का नाम भी बड़े अदब से लिया जाता है। उनका जन्म तकरीबन 200 साल पहले पुणे में पैदा हुई। इनके काम का क्षेत्र भी अंग्रेजों के ज़माने का पूना ही था। इतिहास तारीख में जहां पहला स्कूल खोलने का श्रेय ज्योतिबा फुले को दिया जाता है, तो पहली शिक्षिका के तौर पर सावित्रीबाई फुले और उनकी सहयोगी फातिमा शेख को भी याद किया जाता है। फातिमा शेख ने तकरीबन 175 साल पहले समाज के सबसे दबे कुचले लोगों और खासकर स्त्रियों की तालीम के लिए सावित्रीबाई फुले के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। 1 जनवरी 1848 को पुणे के बुधवार पेट में जब पहला स्कूल खोला गया, तो सावित्रीबाई के साथ फातिमा शेख भी वहां पढ़ाती थी। दलितों, वंचितों और स्त्रियों को तालीम दिलवाने के लिए फुले कुटुंब को खासी तकलीफ का सामना करना पड़ा, विरोध का सामना करना पड़ा, और इस असर से फातिमा शेख भी नहीं बच सकी। सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख लोगों के विरोध के बावजूद विरोध का सामना किया और इनके विरोध के सामने नहीं झुकी। उन्होंने विरोध के बावजूद स्त्रियों की शिक्षा पर जोर दिया और इस साझेदारी में विरोधियों का सामना एक साथ मिलकर किया। सावित्रीबाई को फातिमा शेख पर बहुत भरोसा था। उनके गैर हाजिरी में वो स्कूल संभालती थी। तो अगर सावित्रीबाई पहली महिला शिक्षिका है और उन्हें क्रांति ज्योत कहा जाता है, तो फातिमा शेख को क्या दर्जा मिलना चाहिए। फातिमा शेख को इतिहास में सही जगह क्यों नहीं मिली। जिस तरह सावित्रीबाई फुले के बारे में इतिहास ने खोज की, इनके बारे में लिखा गया, इनकी जानकारी सबको मिलती है, इनके पर कविता लिखी गई। सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख, इनकी वजह से भारत में महिला शिक्षा की नींव रखी गई। इन्हीं की बदौलत आज महिला ऊंची उड़ान ले रही है, घर की 4 दीवारों से निकलकर अपनी नई पहचान बना रही है। आज भी सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख जैसी महिलाओं की, उनकी विचारों की और उनकी कार्यों की जरूरत आज इस देश को है। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई के योगदान को तो इतिहास ने दर्ज किया, लेकिन शुरुआती लड़ाई में इनकी सहयोगी रही फातिमा शेख का उल्लेख कहीं पर भी न हो, ये दुखद बात है। इतिहास तारीख के पन्ने उनके इस कोशिश को क्यों भुला रहे हैं, क्यों भुलाया जा रहा है, ये सोचने वाली बात है। फातिमा शेख को वो पहचान नहीं मिली जिसकी वो हकदार थी। इसलिए इतिहासकारों को फातिमा शेख के बारे में खोज करना जरूरी है। इनका जीवन, इनका समाजकार की जानकारी समाज के सामने रखना जरूरी है। हमें अपनी नायकों को ढूंढने की कोशिश करना चाहिए। फातिमा शेख का नाम गुमनाम क्यों रहा, फातिमा शेख इतिहास की क्यों गुमशुदा नायिका है, इस पर हमें विचार करना जरूरी है। इसलिए भारत देश की प्रथम मुस्लिम नायिका, महिला शिक्षिका फातिमा शेख को हम सलाम करते हैं। जय हिंद।